नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एल्विश केस की। इस केस में बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। दरअसल जो आरोपी इसमें पकड़े गए थे, जिनके पास से सांप बरामद हुए थे, 5 आरोपी, और कुछ जहर भी बरामद हुआ था, उनकी रिमांड भी खत्म हो गई और एल्विश को अभी तक पुलिस ने घेरे में नहीं ले। क्या पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई एल्विश को? पहला सवाल। दूसरी बात ये, आने वाले वक्त में क्या एल्विश को बुलाया जाएगा? नहीं। तीसरी बात ये कि क्या चार्जशीट में उसका नाम हटा दिया जाएगा? क्योंकि अब तो बहुत क्लियर कट हो गया, वो व्लॉग भी बना रहा है आराम से और तमाम चीज़ें जो है वो कर रहा है। इससे तो साफ है कि उसको तो बिल्कुल भी डर नहीं है। अब सवाल ये उठता है, जो पूरा इवेंट हुआ था, यानी प्रवेश, जो स्टार्ट से बात करते हैं, जो ये पूरी एफआईआर दर्ज हुई, ये एफआईआर, ठीक है, मुखबिर खास ने एल्विश से बात की, जो एफआईआर कहती है। उसके बाद एल्विश ने राहुल का नाम बताया। उसके बाद पीएफए ने या पुलिस ने राहुल से बात की, और उसके बाद मौके पर कुछ सांप मिलते हैं जिनका जहर निकला होता है और कुछ जहर मिलता है। यही फैक्ट है। 20 मिलीमीटर जहर मिलता है। ये फैक्ट है ना? हाँ। इसके बाद पुलिस ने जो कहानी बताई वो ये बताई कि भैया, ये वेरीफाई करना है कि ये जहर के धंधे में शामिल हैं नहीं है। प्लस इनके पास से, चूंकि देखिए वन्य जीव का तो मामला बनता ही है कि आपके पास से कोई वन्य जीव मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरा गैंग जिनको पकड़ा गया, क्या ये जहर की तस्करी में शामिल था, सांपों की खरीद फरोख्त में शामिल था, या ये कहें कि ये बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा था? प्रवेश, चिराग जी, मैं स्टार्ट से बताना चाहूँगा। फ़ोन पे जो बात हो रही है राहुल और पीएफए के जो सौरभ है, ये दोनों की जो फ़ोन पे बात हो रही है, कितने सांप की बात हो रही है? 11 सांप और 11 हैंडलर। 11 सांपों की बात हो रही। इतने ज़्यादा सांप, वो भी बिना जहर के। क्या काम के? कोई काम के नहीं। अगर सांप का जहर होगा, मदारी अपने पूरे चोर 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 बन के आएगा कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। मदारी सब अपने वेश में आ रहे हैं, वो ऑरेंज पूरे कपड़े पहन के प्रॉपर लग रहे हैं मदारी, अपने बीन वीन सब चीज़ों के साथ। 11 सांप में डील हो 11 सांपों की डील हो रही है 25-30 हज़ार रुपये में कि 11 सांप लेके आओ विथ हैंडलर। तो ये क्या रेव पार्टी में सांप के से नशा कराने के लिए इतने चीज़ों की बात हो रही तो है? आपको क्या लगता है? नहीं, शूट के लिए बात हो रही है। कहीं कॉल में है नहीं, ये कॉल में कहीं इस चीज़ का जिक्र है कि तुम सांप के जहर लेके आना, हम उसका नशा करेंगे? है कहीं ऐसा कोई भी बातचीत है? कोई भी नहीं है। और इन लोग लेके जाते बहुत सारे शोज वेज में, इन्हीं लोग तो अरेंज कराते मदारी वगैरह। लेकिन क्या इस तरह से सांपों को रखना गैर कानूनी है? वो गैर कानूनी तो है ही, मैं फिर बता रहा हूँ, वो गैर कानूनी है। लेकिन उस सांप से, देखिए, चाकू रखना गैर कानूनी है, चाकू से हत्या करना अलग बात है। तो ये क्या सांप का जहर लगा के, बहुत ज़्यादा जहर ला के इनको बेच रहे थे क्या? सांप लेके जा रहे थे वहाँ स्नेक बाइट के लिए, ऐसा कुछ है? एक ही सांप इनफ होता अगर स्नेक बाइट भी होता। और 20 मिलीमीटर ही जहर बहुत होता, वो डिब्बी में वो जहर पहुंचा देते अगर उन्हें सांप के जहर का यूज़ करना होता। वो 11 मदारी आएंगे सांप लेके, और 11 और वो भी बिना सांप बिना जहर वाले, उनसे नशा करवाएंगे। लॉजिक ही नहीं बनता था इस बात का, बिल्कुल लॉजिक नहीं। और तो वो फिर ये जो 25,000 कंप्लेंट हुई है, ये कंप्लेंट क्या फर्जी है? इसके पीछे कहानी कुछ दम ही नहीं है केस में, दम नहीं है। क्योंकि आप ऐसे ही देखो ना, रेव पार्टी के लिए वो मदारी वाले अपने लुक में आएंगे और 11 सांप लेके आएंगे। 11 सांप के जहर आप समझते हो कितनी क्वांटिटी होती है? 20 मिलीमीटर सांप के जहर से ही 100-200 लोग आराम से नशा हो जाएगा। मतलब इतना नशा बन सकता है। आपको एक ड्रॉप, उसकी मात्रा भी जो बनाने वाले होते हैं, एक ड्रॉप भी आपके अंदर। तो ये जो पीएफए ने कंप्लेंट की और ये जो बातचीत की, तो फिर ये क्या क्या कहकर बुला ली? हाँ, बस सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कहकर उन मदारियों को, मैं तो मदारी बोलूंगा, उनको तो स्मगलर भी, उन मदारियों को क्या कह के बुलाया था इन्होंने? किस चीज को लेकर बात हुई थी? कि कोई मदारी अपने पूरे प्रॉपर अपने रूप भेष में आ जाएगा और अपने सांप लेके आ जाएंगे, 7-8 सांप। ठीक है, अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। प्रवेश ने एक डाउट रेस किया है। वो कह रहा है कि पूरी ये जो मामला है, ये दरअसल इसका सच्चाई सामने आनी चाहिए कि ये क्या वाकई गैंग था जो सांपों की तस्करी में शामिल था, यानी सांपों को खरीदता बेचता था, पहली बात। दूसरी, ये जो पूरा गैंग था वो सांप का जहर खरीदता बेचता था। ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें, पहली तो एक चीज चिराग जी ने बोली। दूसरी कि क्या रेव पार्टी के लिए आ रहे थे कि सांप के जहर से रेव पार्टी करवाएंगे, या इनको कोई इवेंट बोल के बुलाया जा रहा था कि इवेंट में सांप गले पे रख के फोटो निकलवानी है? ये भी तो हो सकता है कि 10 सांप जो हैं वो ऐसे ही रखने हैं, बाकी हम जहर भी लेकर आ रहे हैं, तो जहर का भी इस्तेमाल होगा और सांपों का भी इस्तेमाल होगा। चिराग जी, वही बात है, वो भी वही बात है कि ये दो चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए। पहली बात है कि 20 मिलीमीटर एक सपेरे के पास से मिला है, बाकी किसी भी सपेरे के पास से। मैं आपकी बात मान रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है ना कि भाई सांपों का एक तरह से कहा जाए, लोग पार्टी करेंगे तो सांप गले में डालेंगे, फोटोग्राफी होगी, एक टशन होगा। दूसरा, ठीक है भैया, जिसको नशा करना है वो भी कर ले, क्योंकि कोई जहरीले सांप थोड़ी गले में डाल देंगे उसके।
हाँ बिल्कुल बात है। और लेकिन रेव पार्टी में लोग नशा करने ही जाएंगे ना चिराग जी। समझे नहीं, तो उसके लिए लेकर तो जा रहे हैं। हाँ तो उसके लिए 20 मिलीमीटर ही नशा, 20 मिलीमीटर जो सांप का जहर पकड़ा है वही बहुत है। वो तो आप डाउट क्यों रेस कर रहे हैं? डाउट ये रेस कर रहा हूँ, मदारी अपने कपड़ों में सब कुछ करके आएगा सांप का नशा करवाने आपसे। नशा थोड़ी करवा रहे हो, तो सांप आपको भाई हैंडल कौन करेगा? दे आर एक्सपर्ट्स, वही तो हैंडल करेंगे, वही तो डालेंगे ना। आप कोई इवेंट है, कोई शूट का बोल के आप बुला रहे हो, तो जहर क्यों ला रहे हो? हाँ अब सपेरे अपने पास, हर सपेरा अपने पास कुछ ना कुछ जहर रखता ही है, क्योंकि उसी ने उस सांप का जहर निकाला है ना। वो जहर निकाला है, वो फेक थोड़ी ना देगा जहर, वो तो अपने पास रखता हो, चाहिए तो उसको बाद में बेच भी देते हैं। देखिए है तो इनलीगल ही, सांप अपने पास रखना ही इनलीगल है। और उससे वो भी चलिए एल्विश की बात कर लेते हैं। अब तो एल्विश के खिलाफ कोई सबूत, 2 रिमांड भी खत्म हो गया उनका, अब क्या मिलेगा? कुछ नहीं है। अगर होता तो अभी तक एल्विश को अरेस्ट कर लिया रहता, एल्विश को वापस से पूछताछ के लिए बुला लेता, और पुलिस भी बता देती, इन्फॉर्मेशन दे देती। अगर उनके पास से कुछ निकलता, वो जो लोगों को पकड़ा है 7 लोगों को, उनके पास से अगर कुछ भी निकलता तो पुलिस भी बता देती। पुलिस ने इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, पुलिस बोलने से बच रही है। ऐसी अफवाहें थी कि पुलिस रिमांड के, पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही है, एल्विश आ नहीं रहा। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन थी, तुम वापस से इन्वेस्टिगेशन को आके ज्वाइन कर वो लेना। तो नॉर्मल व्लॉग्स बना रहे, कोई दिक्कत थोड़ी। और बोला भी था पुलिस ने, आप तुम्हें जब चाहिए आके एक बार तो विजिट। क्या क्लीन चिट मिल गई माना जाए, या बुला भी सकते हैं आगे? बुला भी सकते हैं। और देखिए फैजलपुरिया का इसमें नाम आया था, फैजलपुरिया से पूछा गया था कि क्या वो गाना जो एल्विश ने वीडियो में सांप यूज़ किया वो तुम्हारे गाने का है? एल्विश ने उसमें आके सब मीडिया वालों से भी बात की, उसने उसका जवाब भी दिया कि हाँ वो मेरे गाने का शूट है, वो एल्विश ने अपने व्लॉग में डाला है। और हमने एक प्रोडक्शन हाउस, जो हम डे 1 से बात करें कि उसने भी कहा है कि मैंने एक प्रोडक्शन हाउस से बात की, वो प्रोडक्शन हाउस ने अरेंज किया था, और वो भी परमिशन के साथ। खैर इस मामले में आगे भी अपडेट देते रहेंगे। एल्विश अभी तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। क्या पुलिस चार्जशीट में नाम हटाएगी? क्या आने वाले वक्त में उसको बुलाया जाएगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो साफ है कि अभी तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा।